नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बज़ में। आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के उन सभी फॉर्मेट्स को आप जानते ही हैं और उन सभी फॉर्मेट्स में से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है या जो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है जो आजकल दर्शक देखना पसंद करते हैं वो है 2020 फॉर्मेट। ये सेशन उन लोगों के लिए जो आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशंस इंपॉर्टेंट है, या जो लोग रुचि रखते हैं वो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इस सेशन को देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये सेशन अंत तक जरूर देखें। क्रिकेट जो है वो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। इसमें अलग अलग फॉर्मेट है जो कि आईसीसी द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर हम बात कहें उसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स आते हैं वो आपका, अगर आप जानते हैं तो वो है आपका टेस्ट क्रिकेट जो कि 5 दिन का खेल होता है। उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मेट आता है वन डे इंटरनेशनल, और चौथा फॉर्मेट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है T20 फॉर्मेट। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट जो मैचेस या इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं जिसमें T20 को बहुत से दर्शक हैं जो T20 को पसंद करते हैं। अब समझते हैं कि T20 इंटरनेशनल की शुरुआत कैसे हो रही है, कहां से इसकी बात आ रही है T20 की। तो T20 की अगर आप शुरुआत कहिएगा तो ये इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंग्लैंड ECB के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था सन 2003 में। और 2003 में शुरुआत करने का मतलब ये था कि खेल में, मतलब वनडे इंटरनेशनल में रोमांच धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। रोमांच खत्म होने का कारण ये था कि 9 घंटे का टाइम लगभग लग जाता है पूरा गेम खत्म होने में। तो जिसमें ये लंबा टाइम था, फिर उसके बाद से जो स्पॉन्सर्स थे उनकी रुचि कम होती जा रही थी और भी बाकी फैक्टर्स थे। तो अलग अलग टीम्स सोच ही रही होंगी, साथ के साथ ये ECB ने, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी ये समझा कि भाई नया रोमांच कैसे पैदा किया जाए। तो इन्हीं के बोर्ड के जो मार्केटिंग मैनेजर थे स्टुअर्ट रॉबर्टसन, उनके दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना एक कम ओवर का एक मैच करवाया जाए और उसके बाद से देखा जाए कि इसका क्या परिणाम निकलता है। जो पहला गेम ऑफिशियली खेला गया जो इसमें T20 फॉर्मेट पर, वो खेला गया जी इंग्लैंड के 2 क्लबों के बीच, जिसमें वो थे सरी, एक था सरी लायंस एंड दूसरी टीम थी वॉकविकशायर बियर्स। वॉकविकशायर बियर्स एंड सरी लायंस, इन 2 टीमों के बीच खेला गया 2003 में, जिसमें सरी लायंस जो थे वो 9 विकेट से विनर बनता है। ये पहला गेम की शुरुआत हो रही है जहां से हम देख रहे हैं T20 की। उसके बाद अगर हम बात कहते हैं इंटरनेशनल मैच कब खेला गया, इंटरनेशनल मैच 2004 में खेला गया वुमेन्स टीम के बीच। पहला इंटरनेशनल मैच, ये जो इससे पहला जो गेम खेला गया वो तो क्लब्स के बीच, इंग्लैंड में जो भी क्लब्स थे उनके बीच खेला गया, मगर जो पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया वो वुमेन्स टीम के बीच खेला गया। कौन से वुमेन्स टीम? इंग्लैंड की एंड न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम के बीच खेला गया 2004 में, और जिसमें 9 रन से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो विनर बनती है। फर्स्ट मेंस इंटरनेशनल अगर हम जानने की कोशिश करें कि पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट T20 खेला गया, वो 2005 में खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर बनता है। तो यहां से T20 की शुरुआत हो रही है, और जो जो इसका जो T20 के जन्म स्थान की बात कहते हैं तो वो इंग्लैंड से आ रही है बात। अब जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हो रही है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 से होती है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, और उसके बाद ये फिक्स किया गया कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद T20 का जो वर्ल्ड कप है वो करवाया जाएगा। तो 2007 में पहला T20 का वर्ल्ड कप आया, और जिसमें विनर बनने वाली कंट्री थी वो थी इंडिया। यस, भारत
सबसे पहला विनर रहा T20 का, जिसने T20 वर्ल्ड कप में अपना झंडा फहराया। साउथ अफ्रीका में ये खेल खेला गया और उसके बाद से तमाम टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद से ये सिलसिला चल बना। वर्तमान T20 की अगर आप बात कीजिएगा, ये 8th टूर्नामेंट था 2022 का। 2022 के टूर्नामेंट की अगर हम बात कहते हैं तो ये 2022 का टूर्नामेंट 8th टूर्नामेंट था जो कि ऑस्ट्रेलिया में संपन्न करवाया गया। ये मैच पहले ही हो जाना था, मगर कोविड की वजह से ये गेम नहीं हो पाया, 2022 तक आ गया, आगे पोस्टपोन होते हुए 2022 में आया। ऑस्ट्रेलिया में संपन्न करवाया गया और 7 वेन्यू, ऑस्ट्रेलिया के 7 अलग अलग जो स्टेडियम्स हैं या अलग अलग एरिया जो सिटीज हैं वहां पर करवाया गया, जिसमें एडिलेड है, ब्रिस्बेन, गिलोंग, हॉबर्ट, पर्थ, मेलबर्न, सिडनी, ये 7 अलग अलग स्टेडियम्स में ये खेल करवाए गए। और जिसमें मेलबर्न जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम, जो लगभग आप मान के चलें कि 1 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी है वहां दर्शकों के बैठने की, मेलबर्न की। तो यहाँ पर ये सारे के सारे खेल करवाए गए। जो पूरा का पूरा गेम चला वो लगभग 1 महीने ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट चला। 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक ये पूरा का पूरा अक्टूबर और नवंबर का टाइम पीरियड रहा, जिसमें T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए। फाइनल मैच जो खेला गया, जो 2 टीमों के बीच खेला गया, वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया। और इंग्लैंड और पाकिस्तान में जो विनर बना वो इंग्लैंड, 5 विकेट से इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा करके वर्ल्ड कप पर कब्जा कर रहा है, T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर रहा है। सैम करन की बात करते हैं, सैमुअल मैथ्यू करन की बात कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। 13 विकेट लेकर के उनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। मोस्ट विकेट लेने वाला जो प्लेयर रहा वो श्रीलंका का वनिंदु हसरंगा की हम बात करते हैं, जिन्होंने 15 विकेट लिए। और सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला जो प्लेयर की बात कर रहे हैं वो हैं आपके इंडिया के, भारत के विराट कोहली, जिन्होंने 296 रन स्कोर किए, 296 रन बनाए। ये तो रही बात कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में किस किस तरह की पोजीशन रही। 2022 के टूर्नामेंट में ये जो T20 का टूर्नामेंट रहा, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट रहा, इसमें कुल 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इन 16 कंट्रीज में आप नाम जैसे जान सकते हैं कि वैसे तो 84 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड की खेल रही हैं T20, मतलब उनके यहाँ खेला जा रहा है, मगर पार्टिसिपेट क्वालिफाई करने वाली 16 कंट्रीज ही रही, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, नामीबिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, यूएई, नेदरलैंड्स एंड जिम्बाब्वे। ये 16 कंट्रीज रही जिन्होंने इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। देखिए 2007 से 2022 के बीच अगर हम बात करें तो 2 टीमों ने 2 बार टूर्नामेंट जीता है, एक इंग्लैंड और दूसरा वेस्ट इंडीज है। इंग्लैंड जो 2 बार खिताब जीत रही है T20 का, वो 2010 और 2022 में, और वेस्ट इंडीज जो ये खिताब को जीत रही है 2012 और 2016 में, 2012 एंड 2016। अब सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि किस साल, किस वर्ष कौन सी टीम विनर हो रही है और किस टीम को हरा करके वो खिताब पर कब्जा पा रही है। तो सबसे पहले अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2007 में सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ और इस T20 वर्ल्ड कप का जो विनर रहा, जो विजेता रहा, वो इंडिया, पाकिस्तान को हरा करके इंडिया इसमें विजेता बन रहा है 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप। दूसरा T20 वर्ल्ड कप खेला गया 2009 में, 2009 में, 2 साल के बाद। जैसा कि हम जान रहे हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये T20 वर्ल्ड कप करवाने की बात कही जा रही है या करवाया जाता है। इसमें जो विनर बना वो पाकिस्तान, श्रीलंका को हरा करके पाकिस्तान विनर बन रहा है।
इसके एक साल के बाद 2010 में भी करवाया गया T20 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड इसमें विनर रहा, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इंग्लैंड विनर बना। 2012 में फिर T20 वर्ल्ड कप करवाया गया, फोर्थ T20 वर्ल्ड कप। इसमें वेस्ट इंडीज श्रीलंका को हरा करके विनर बन रहा है। 2014 में श्रीलंका इंडिया को हरा करके इसमें विनर बन रहा है। 2016 का विनर रहा वेस्ट इंडीज फिर से, जैसे कि हम जान रहे हैं कि 2012 में भी वेस्ट इंडीज और 2016 में भी वेस्ट इंडीज, ये जो मैच खेला गया था तो वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। 16 के बाद 2016 के बाद सीधा ये जो मैच हुआ, ये जो टूर्नामेंट हुआ वो 2021 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर बनता है, न्यूजीलैंड के बीच ये मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर है। और बात करते हैं 2022 की, 2022 की, जिसमें इंग्लैंड विनर बन रहा है, किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। तो ये पूरी की पूरी सीरीज रही। ये साल दर साल जब भी ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए, T20 वर्ल्ड कप हुए, उसमें हम देख रहे हैं कि दो जो टीम रही, इंग्लैंड और दूसरी है वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड जो 2 बार खिताब पर कब्जा कर रही है, एक बार 2010 और एक बार 2022। वेस्ट इंडीज खिताब पर कब्जा कर रही है 2012 और 2016 में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 3 फॉर्मेट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं, एक हम बात कर रहे हैं आपका वनडे इंटरनेशनल, दूसरा हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैच, और तीसरा है आपके पास T20। इसमें देख लेते हैं कि कितनी टीमें, इन टीमों के बीच किस तरह के रैंकिंग हो रही है। शुरुआत करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। पहले स्थान पर जो टीम आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया, और जो उनकी ऑस्ट्रेलिया की जो रेटिंग है उसको 128 पॉइंट की रेटिंग मिलती है ऑस्ट्रेलिया को। दूसरे नंबर पर है भारत, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, 114 नंबर, आई एम सॉरी, 114। तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। ये 3 पायदानों पर काबिज हैं, ऑस्ट्रेलिया 1, भारत 2, साउथ अफ्रीका 3। और सबसे निचले पायदान पर, 10वें पायदान पर जिम्बाब्वे, जिसको 25 अंक मिले गए हैं या 25 की रेटिंग मिली गई। ये आपका था टेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट का जो रैंकिंग है, इसकी हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर कौन है। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मेट की, जिसको हम कह रहे हैं आपका वनडे इंटरनेशनल, जिसमें 50-50 ओवर के मैच खेले जाते हैं। तो वनडे इंटरनेशनल में यदि आप देखिए तो इसमें फर्स्ट रैंक पर जो टीम है वो है इंग्लैंड की टीम, पर फर्स्ट रैंक पर 119 पॉइंट के साथ। दूसरे रैंक पर जो टीम है वो है न्यूजीलैंड, 114 पॉइंट के साथ, 114 पॉइंट्स के साथ। और तीसरे रैंक पर जो टीम है वो है इंडिया की, 111 पॉइंट्स के साथ तीसरे पॉइंट पर, तीसरे पायदान पर। अंतिम पायदान पर जो 20वां पायदान है उस पे है पापुआ न्यू गुआना की है, जिसमें 7 पॉइंट से वो निचले पायदान पर आती है। पूरे वनडे इंटरनेशनल की टीम में 20 टीमें रखी गई हैं, तो निचले पायदान की ये टीम बात कर रहे हैं। ये हुआ आपका वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग। अंत में बात कर रहे हैं आपकी T20 इंटरनेशनल की जो रैंकिंग है। इसमें कुल अगर आप लिस्ट में देखिएगा तो लगभग 84 अलग अलग कंट्रीज को रखा गया है, मगर 84 कंट्रीज में से हम शुरुआत के 3 कंट्रीज की हम बात कहें कि फर्स्ट रैंक पर कौन है, सेकंड एंड थर्ड पे किसका नंबर आता है। फर्स्ट रैंक पर जो कंट्री आती है वो है जी इंडिया, भारत की बात करते हैं, 268 पॉइंट के साथ, 268 पॉइंट के साथ। दूसरी कंट्री है इंग्लैंड, 266 पॉइंट्स के साथ। और तीसरे रैंक पर जो कंट्री आ रही है वो है पाकिस्तान, 258 पॉइंट्स के साथ। ये रैंकिंग पॉइंट्स है, इसके साथ ये तीसरे पायदान पर आती है। और अंतिम पायदान पर आती है, वो आती है कैमरून आती है 0, उसके 0 नंबर या 0 पॉइंट है, इसीलिए उसको नीचे रखा गया, क्योंकि ये अभी शुरुआती दौर में है क्रिकेट के। आप जान सकते हैं कि ये जो टीम्स, हम जो ऊपर वाली रैंकिंग की टीम आप देख रहे हैं, ये सालों से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने यहाँ खेला जा रहा है, और इनके यहाँ ये क्रिकेट, ये इनके रग रग में बसता है।
तो ये जो था आपका T20 की रैंकिंग, वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग और आपका टेस्ट मैच की रैंकिंग के विषय में हमने इंफॉर्मेशन ली। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले सेशन में आपसे किसी और विषय पर मुलाकात होगी। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।